नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो भारतीय सेना की एक ऐतिहासिक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई रही है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा किया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेना था, जिसमें कई भारतीय जवान भी शहीद हो गए थे और कई लोग भी शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन ने भारत के आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सैन्य कार्रवाई को लेकर एक बयान दे दिया है, जी हाँ, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक महत्वपूर्ण चौपाई का उदाहरण दिया। यह चौपाई हनुमान जी के द्वारा कही गई थी, जिसमें हनुमान जी ने रावण के दरबार में स्पष्ट किया था कि उन्होंने केवल उन्हीं को मारा है जिन्होंने उन पर आक्रमण किया। राजनाथ सिंह ने इस चौपाई का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने केवल उन आतंकियों को निशाना बनाया जो भारतीय सैनिकों और नागरिकों पर हमला कर रहे थे। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य नीति को हनुमान जी की नीति के समान बताया, जिसमें कोई युद्ध नहीं चाहा जाता, लेकिन जो हमारे खिलाफ हमला करते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। यह नीति न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी पूरी तरह से सही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया। अब बात करते हैं सुंदरकांड की। चौपाई का वास्तविक अर्थ हनुमान जी का यह उत्तर एक नीति का प्रतीक है जो आज भी हर देश के लिए आदर्श हो सकती है। जब हनुमान जी से रावण के बेटे अक्षय कुमार और अन्य राक्षसों के वध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सच्चाई और नीति का पालन करते हुए कहा कि मैंने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझ पर आक्रमण किया। यह संदेश यह देता है कि कोई भी कार्य धर्म और न्याय के अनुसार किया जाए तो वह सही होता है। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि भारतीय दर्शन और नीति का भी प्रतीक बन चुका है। जब किसी राष्ट्र की सैन्य कार्रवाई न्यायपूर्ण हो तो वह केवल अपनी रक्षा करने के लिए होती है, ना कि किसी युद्ध को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हम किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के बाद भारतीय सेना ने अपनी शक्ति और संकल्प को प्रदर्शित किया है। भारतीय सेना का यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पाकिस्तान और अन्य देशों को एक संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी तक जा सकता है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सैन्य शक्ति और उसकी रणनीति को एक नए आयाम पर पहुंचाया है। ऑपरेशन न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है, हो भी गई है, क्योंकि भारतीय सेना ने साबित कर दिया है कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। भारत की सैन्य कार्रवाई न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि भारत की सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और यह कार्रवाई केवल आतंकवादियों को निशाना बनाकर की गई है, न कि निर्दोष नागरिकों को। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर पर और राजनाथ सिंह के इस बयान पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर